हेलो बच्चों। तो आइए बच्चों, जो हम NCERT सॉल्यूशन और NCERT एग्जाम्पलर सॉल्यूशन की सीरीज़ चला रहे हैं, उसका नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं बेटा। प्रीवियस क्लास में मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1.11 तक बता चुका हूं बेटा। आज बारी है क्वेश्चन नंबर 1.2 से स्टार्ट करने की और देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या है हमारे पास में। ठीक है, तो बेटा ये जैसे फिगर आपको दिया गया है, सभी लोगों को दिख रहा है फिगर क्या है। क्वेश्चन नंबर 1.2 है हमारे पास में। अगर मैं कहूं कि ये गॉसियन सरफेस है, अगर मैं आप लोगों से कहूं कि ये गॉसियन सरफेस है और आप लोग मुझसे पूछें कि सर बताइए गॉसियन सरफेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, तो बेटा मेरा आंसर ये होगा कि गॉसियन सरफेस से जो पास होने वाला फ्लक्स होता है वो है सरफेस के अंदर मौजूद टोटल चार्ज को एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करना है। सरफेस के अंदर कितना चार्ज रखा है उसे डिवाइड करना है एप्सिलॉन नॉट से, तो आप लोगों का फ्लक्स निकल जाएगा। अब बताइए ज़रा, सरफेस के अंदर कितना चार्ज रखा हुआ है। यहाँ रखा हुआ है Q चार्ज और यहाँ रखा हुआ है -2Q। जैसे ही इन दोनों को ऐड करेंगे आंसर बनेगा हमारा -Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये जो सरफेस आपको दिख रहा है ना बच्चों, इस सरफेस से इतना फ्लक्स पास हो रहा है -Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, एक आंसर तो हो गया मेरे पास में ये। और मुझे यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, और मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो 5Q वाला चार्ज रखा है, 5 कैपिटल Q वाला चार्ज है, ये गॉसियन सरफेस से बाहर का चार्ज है। आप ध्यान से डायग्राम को देखें, 5 कैपिटल Q वाला जो चार्ज है ना बेटा, ये गॉसियन सरफेस से बाहर का चार्ज है। अगर ये चार्ज गॉसियन सरफेस से बाहर का है तो इसका मतलब ये है इस चार्ज की वजह से इस सरफेस से जो पास होने वाला फ्लक्स होगा वो ज़ीरो होगा। इस चार्ज की वजह से कोई फ्लक्स पास नहीं होगा क्योंकि ये चार्ज गॉसियन सरफेस के बाहर रखा है। तो एक आंसर तो ये हो गया कि गॉसियन सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स इतना होगा, और एक आंसर ये हो गया है कि ये चार्ज गॉसियन सरफेस के आउटसाइड है, यानी बाहर रखा है, तो इसकी वजह से पास होने वाला फ्लक्स होगा ज़ीरो। ये है बेटा हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 1.12। अब आप देखिए कि कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट होंगे। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास में टोटल फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द स्फीयर इज -Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो एक तो होगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, इसके बाद देखते हैं और कौन सा ऑप्शन होगा। फ्लक्स थ्रू द सरफेस ड्यू टू 5Q इज 0। एक होगा हमारा सी ऑप्शन करेक्ट। ए और सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 5Q की वजह से जो पास होने वाला फ्लक्स होगा वो 0 के बराबर होगा बेटा। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को बात समझ में आई हो। अब है हमारे पास में ये वाला क्वेश्चन 1.13। आइए जानते हैं कि 1.13 क्या है। ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है हम लोगों से, ज़रा देखते हैं। भाई क्वेश्चन है अपने पास में 1.13। 1.13 में ये कहा गया है ए पॉजिटिव चार्ज कैपिटल Q is uniformly distributed along a circular radius of capital R. A small test charge Q is placed at the center of the ring. यानी इसके सेंटर पर, यानी यहाँ पर एक छोटा सा चार्ज रखा है कैपिटल स्मॉल Q, और पूरे सरफेस पर हमने चार्ज फैला रखा है कैपिटल Q। और ये बेटा रिंग है हमारे पास में, ध्यान रखिएगा ये रिंग है हमारे पास में। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास में, अगर Q की वैल्यू 0 से बड़ी है, यानी ये वाला चार्ज अगर पॉजिटिव है, अगर ये वाला चार्ज पॉजिटिव है और इस चार्ज को हम हल्का सा डिस्प्लेस कर देते हैं, अगर ये चार्ज पॉजिटिव है और मैं इस चार्ज को यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस कर देता हूँ, यहाँ से यहाँ, तो अब आप ये देखो, अगर मैंने इस चार्ज को यहाँ से उठाकर यहाँ डिस्प्लेस कर दिया तो ये वाला जो प्लस है ना वो इस प्लस को इधर रिपेल करेगा। समझ में आ रही बात? जिसकी वजह से ये चार्ज दोबारा से अपनी जगह लौट कर आ जाएगा। करेगा ये भी रिपेल, लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस ज़्यादा है तो कम रिपल्शन होगा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कम है तो ज़्यादा रिपल्शन होगा।
अगर आप पॉजिटिव चार्ज को हल्का सा डिस्प्लेस करके छोड़ देंगे तो रिपल्शन की वजह से वो दोबारा अपनी जगह लौट कर आ जाएगा। अब फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं क्या दे रखा है, इफ Q इज ग्रेटर देन ऑफ 0 एंड इज डिस्प्लेस्ड अवे फ्रॉम द सेंटर इन द प्लेन ऑफ द रिंग इट विल बी पुश्ड बैक टुवर्ड्स द सेंटर। बिल्कुल करेक्ट, मैंने यही आपको बताया कि अगर मैंने इसे हल्का सा डिस्प्लेस कर दिया तो वो इसे पुश करके वापस वहीं बैक कर देगा और वहीं सेंटर पर पहुंचा देगा। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट होने वाला है बेटा। अब आते हैं हम सेकंड पॉइंट पर, इफ Q इज लेस देन ऑफ 0, अगर ये चार्ज नेगेटिव है, अगर ये चार्ज नेगेटिव है और मैंने इसे हल्का सा डिस्प्लेस किया, मैंने इसे हल्का सा डिस्प्लेस करके यहाँ लेकर आ गया, तो क्या होगा, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और अट्रैक्ट करके ये -Q थोड़ी देर में रिंग से जाके टकरा जाएगा। अगर ये चार्ज नेगेटिव है और मैंने इसे हल्का सा डिस्प्लेस किया तो ये नेगेटिव धीरे 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 अट्रैक्ट होता जाएगा और रिंग से जाके टकरा जाएगा। तो बी ऑप्शन देखिए क्या दे रखा है, इज डिस्प्लेस अवे फ्रॉम द सेंटर इन द प्लेन ऑफ द रिंग इट विल बी नेवर रिटर्न। मैंने बताया ना, वापस नहीं लौटेगा। -Q अगर मैंने इसे हल्का सा यहाँ लेकर गया तो ये प्लस इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करके यहाँ बुला लेगा और यहाँ जाकर ये टकरा जाएगा। यानी बी ऑप्शन भी हमारा करेक्ट होने वाला है। अभी तक ए ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है बेटा और बी ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है। अब आते हैं हम सी ऑप्शन पर। देखिए सी ऑप्शन क्या है, इफ Q इज लेस देन ऑफ 0। इस बार रिंग हमारे पास में ना ऐसे रखा है बेटा, रिंग ऐसे है, रेडियस r है और यहाँ रखा है चार्ज और Q की वैल्यू है 0 से छोटी। रिंग इस बार ऐसे है, अब तक रिंग ऐसे था, इस बार रिंग ऐसे है, चार्ज यहाँ है। अगर इस चार्ज को हल्का सा बाहर की तरफ ले जाकर, ऐसे रिंग ऐसे है, चार्ज को हल्का सा बाहर की तरफ ले गए और छोड़ दिया तो ये चार्ज ऐसे मोशन करना स्टार्ट कर देगा बेटा, ऐसे मोशन करना स्टार्ट कर देगा। इस मोशन को हम बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। इस मोशन को हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये मोशन हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाएगा और यहाँ पर चार्ज कुछ इस तरीके से मोशन करेगा। देखो अब तक पिछले दो केस में रिंग ऐसे रखा हुआ था, इस केस में रिंग रखा है ऐसे, चार्ज को हल्का सा डिस्प्लेस कराया और छोड़ दिया तो चार्ज ने ऐसे मोशन करना स्टार्ट कर दिया, इसके अंदर से ऐसे ऐसे मोशन करना स्टार्ट कर दिया। इसे हम नाम देंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन। और जब कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है तो वो स्टेबल और अनस्टेबल दोनों इक्विलिब्रियम में हो सकता है। जब चार्ज होगा पॉजिटिव, कैसा होगा, पॉजिटिव, तो वो होगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है एनर्जी, देखो बेटा ध्यान से, एनर्जी मैक्सिमम है। अगर चार्ज पॉजिटिव होगा तो उसकी एनर्जी होगी मैक्सिमम और इसीलिए वो होगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। देखो ये क्वेश्चन इतना अच्छा है कि जिन बच्चों ने कंसेप्ट्स को बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ रखा है उन्हीं लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आने वाला है। अगर आप ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे और लापरवाही से पढ़ेंगे तो इस तरीके की क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको समस्या आएगी बेटा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में 4 के 4 ऑप्शन करेक्ट है। ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। ए भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है, सी भी करेक्ट है और डी भी करेक्ट है। चारों ऑप्शन इस क्वेश्चन में हमारे करेक्ट हैं। अब ध्यान से इस क्वेश्चन के लैंग्वेज को पढ़कर इस प्रॉब्लम को लगाने की आप लोग कोशिश करेंगे। नहीं बनता है तो मैं दोबारा से बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझकर कंसेप्ट अपने आप लोगों को लगाना है, ठीक है। ये हो गया है क्वेश्चन नंबर हमारे पास में 1.13 और इसके साथ हमारे MCQs हो गए हैं बेटा फिनिश। इसके साथ MCQs का काम हो गया है हमारा फिनिश। और अब हमारे पास में आते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है। चलिए देखिए वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन क्या कहते हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में एन आर्बिटरी सरफेस। आर्बिटरी का मतलब होता है कि कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है, ऐसी शेप है, कोई भी रैंडम शेप है। आर्बिटरी का मतलब है कि कोई भी रैंडम शेप है।
और उसके अंदर रखा है एक डाइपोल। डाइपोल के एक किनारे पर होता है -q और दूसरे किनारे पर होता है +q। आपको बताना है कि इसके अंदर से कितना फ्लक्स पास होगा। बेटा फ्लक्स का फॉर्मूला होता है टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब बताइए डाइपोल का कितना, इस पूरे आर्बिटरी सरफेस के अंदर जो टोटल चार्ज होगा वो कितना होगा। यहाँ कितना चार्ज है -q, यहाँ कितना चार्ज है +q। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल चार्ज हो गया 0 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट एंड द आंसर इज 0। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो गया है 0। अगर किसी सरफेस के अंदर कोई डाइपोल रखा है तो जो उससे पास होने वाला फ्लक्स होगा बेटा वो 0 के बराबर होगा। उससे पास होने वाला फ्लक्स हमारा 0 के इक्वल होगा। उम्मीद है कि प्रॉब्लम समझ में आई होगी आप लोगों को। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में 1.15। क्या कह रखा है 1.15 में, ज़रा समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 1.15 है हमारे पास में ये है क्वेश्चन नंबर 1.15। ऐसे हमें एक स्फेरिकल मेटेलिक सरफेस दे रखा है, यहाँ रखा है प्लस के q चार्ज, इनर रेडियस है r1 और आउटर रेडियस है r2। इनर रेडियस है r1 और आउटर रेडियस है r2। अब आप एक बात देखो, यहाँ कैसा चार्ज है +q। इस +q को देखकर यहाँ कैसा चार्ज आ जाएगा नेगेटिव, और यहाँ कैसा आएगा सेम चार्ज पॉजिटिव। यहाँ आ जाएगा -q और यहाँ आ जाएगा +q। ये +q चार्ज है ना, इसे देखकर इंडक्शन की वजह से यहाँ आ गया नेगेटिव चार्ज और यहाँ आ गया पॉजिटिव चार्ज। मैंने माना कि यहाँ जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो है σ1। यहाँ इस जगह जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो σ1 है, और यहाँ रखा है -q चार्ज और इसकी रेडियस है r1। तो σ1 की वैल्यू निकल जाएगी -q अपॉन 4πr1²। भाई सिग्मा निकालने का तरीका तो यही होता है, चार्ज को एरिया से डिवाइड कर दिया, σ1 निकल गया। अगर हमें यहाँ की डेंसिटी निकालनी है, यहाँ मैंने मान लिया यहाँ है σ2। बताइए बाहरी सरफेस पर चार्ज कितना है +q। +q को बाहर के एरिया से डिवाइड करना पड़ेगा, और बाहर का एरिया है हमारे पास में ये 4πr2²। σ1 की वैल्यू है -q अपॉन 4πr1² और σ2 की वैल्यू है +q अपॉन 4πr2²। यहाँ की सरफेस चार्ज डेंसिटी इतनी है और यहाँ की सरफेस चार्ज डेंसिटी इतनी है। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा आप लोगों को भैया। ऐसे हम सरफेस चार्ज डेंसिटी को फाइंड आउट करेंगे। बढ़िया क्वेश्चन है। पहले लैंग्वेज के अकॉर्डिंग प्रॉब्लम का डायग्राम बनाने की कोशिश करिए, उसके बाद प्रॉब्लम को सॉल्व करिए। ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए बेटा, ये है हमारी आज की लास्ट प्रॉब्लम। प्रॉब्लम है 1.16। अब देखिए 1.16 क्वेश्चन क्या कहता है भाई हम लोगों से। 1.16 कहता है द डायमेंशंस ऑफ एन एटम आर ऑफ ऑर्डर ऑफ n एंगस्ट्रॉम, thus there must be a large electric field between the proton and electron. Why? Then is the electrostatic field inside a conductor is 0. देखो यार, बेसिक सी बात क्या है मैं आप लोगों को बताता हूँ। गॉस की जो थ्योरम है वो ये कहती है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आपको टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट चाहिए। ये गॉस की थ्योरम का रिजल्ट है। अब आप जानते हो कि अगर कोई भी न्यूट्रल कंडक्टर है तो उस न्यूट्रल कंडक्टर का जो टोटल चार्ज है वो कितना रहता है 0। न्यूट्रल कंडक्टर का टोटल चार्ज कितना रहता है? न्यूट्रल कंडक्टर का टोटल चार्ज रहता है 0। भले ही उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स मौजूद हो, नो मैटर, लेकिन न्यूट्रल है तो टोटल चार्ज तो 0 ही रहेगा। इसीलिए हमेशा कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 बना रहता है। इसीलिए हमेशा कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहता है वो 0 बना रहता है,
क्योंकि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो चार्ज है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता है और टोटल चार्ज बना रहता है हमेशा ज़ीरो। इसीलिए कंडक्टर के अंदर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ज़ीरो के बराबर। ठीक है बेटा, ये होने वाला है हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। तो 3 हो गए हैं आपके पास में वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, 1.14, 1.15 एंड 1.16, और 2 हमने आपको बताए हैं MCQ, 1.13 और 1.12। बेटा इन 5 की 5 प्रॉब्लम को आपको बहुत अच्छे तरीके से करना है। देखो मैं हर दिन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं कराता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत प्रेशर है आप लोगों के ऊपर, बहुत बर्डन है, एक्स्ट्रा क्लास भी है, स्कूल की क्लास भी है, कोचिंग की क्लास भी है, तो इसीलिए बहुत कम ड्यूरेशन की वीडियो बनाई जाती है कि जिससे आप लोगों के ऊपर प्रेशर ना आए। आप लोगों का काम इतना है कि जितने भी क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं बस अच्छे तरीके से उन्हें कर कर अपनी कॉपी में आपको नोट करना है बेटा। और अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे इन्फॉर्म करिए। कुछ बच्चों ने मुझे इन्फॉर्म किया है कि सर NCERT की एक्सरसाइज में हमें कुछ क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आई है। बहुत बढ़िया बात है, अगर प्रॉब्लम आई है तो दूर करेंगे। अब जैसे ही मैं एग्जाम्पलर सॉल्व करा दूंगा फिर मैं आपके डाउट ही डिस्कस करूंगा कि NCERT में आपको क्या क्या डाउट आया, एग्जाम्पलर में आपको क्या क्या डाउट आया, प्रीवियस ईयर में आपको क्या क्या डाउट आया, या आपके एक्स्ट्रा डाउट SC वर्मा, BM शर्मा, दुनिया भर की बुक्स हैं उनमें आपके क्या क्या डाउट है। क्योंकि मेरे पास में बहुत सफिशिएंट टाइम है आप लोगों के लिए बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। हमारी रेगुलर क्लास तो चल ही रही है, ये तो हमारी एक्स्ट्रा क्लास है, इसमें हम क्वेश्चन और डाउट ही डिस्कस करेंगे और NCERT डिस्कस करेंगे। तो चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। अच्छे तरीके से अपने कंसेप्ट्स को ध्यान से पढ़िए, उन्हें कोशिश करिए लगाने की। अगर कहीं समस्या आती है तो मुझसे क्लियर करिए। ठीक है, अब आप लोगों से मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। अच्छे से पढ़िएगा आप लोग।